विनिर्माण उद्योग। इसके अंदर कुल 2 अंक का पेपर आएगा, जिसमें कुल 2 प्रश्न, दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के जैसे छोटे प्रश्न आएंगे। बहुविकलात्मक प्रश्न तथा एक लाइन में जिनके उत्तर होते हैं उस प्रकार के प्रश्न इस पाठ में से पूछे जाएंगे। जैसे भारत का सबसे प्राचीन व प्रमुख उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया, कहाँ खोला गया? 1854 चेन्नई के अंदर। राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग भी सूती वस्त्र उद्योग है। पटसन उद्योग जो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा केंद्रित है। सुनहरा रेशा इसका अन्य नाम है, गोल्डन फाइबर भी इसे कहते हैं। पटसन नीति कब लागू की गई? 2005 में। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इस प्रकार के प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह भारत में पटसन का पहला कारखाना 1859 ईस्वी में खोला गया। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वो उद्योग आते हैं जो कच्चा माल उत्पादित करते हैं, जैसे कपास का उत्पादन, अन्य जो कृषि उपज जो जितने भी प्रकार की है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र पूर्णतः प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आता है, जिससे कच्चे माल से हम वस्तु का उत्पादन करते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे बैंकिंग, होटल है, संचार है, मोबाइल फोन सेवा है। तो ये सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अपने को इस पाठ के अंदर कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ये इन पर विशेष ध्यान देना है और इनको अच्छी तरह अध्ययन हमें करते रहना है। और जो भी सिलेबस के हिसाब से आपको बताया जा रहा है उसका तुरंत अध्ययन करें और बार बार अध्ययन करते रहें टाइम टेबल बना के, तो बहुत अच्छे नंबर आने की आपकी संभावना है वो बनी रहेगी। और इसी के आगे सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है इस पाठ के अंदर। आगे जो पाठ है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये पाठ कुल 3 नंबर का है, जिसमें से एक प्रश्न है जो 1 नंबर का और दूसरा प्रश्न 2 नंबर का संभावित जो आने वाले हैं। तो इसमें 1 नंबर का जो प्रश्न है तो जैसे कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है, जैसे रेल है। मुंबई पतन की भीड़ को कम करने हेतु नया पतन कौन सा बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू पतन। पश्चिमी तट पर स्थित पतन कौन सा है? कांडला, तो राजस्थान का एकमात्र बंदरगाह है। सिलचर तथा पोरबंदर पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। और परिवहन का साधन जो वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, पाइपलाइन है, इसमें देरी भी नहीं होती तथा जो इसके अंदर से द्रव पदार्थ भेजा जाता है उसके अंदर क्षति भी नहीं होती है। 2 नंबर का जो प्रश्न इस पाठ के अंदर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, वो आपको व्यापार संतुलन के बारे में पूछा जा सकता है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ, सड़क परिवहन के लाभ, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, और या सामरिक सड़कें या बॉर्डर की जो भी सड़कें हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार हमने आज 2 पाठों का सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। प्रश्नों के बारे में कल हमारा टॉपिक रहेगा सत्ता की साझेदारी। तो 3 या 4 वीडियो के अंदर हमारा सिलेबस कक्षा 10 का है वो पूर्ण होने वाला है, और इसके बाद हम इसका रिवाइज भी करेंगे। और छात्रों की डिमांड पर कल कक्षा 12 की सामाजिक विज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो इसका भी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और कक्षा 10 के अभी तक जितने चैप्टर हो चुके हैं सिलेबस के हिसाब से, उनमें बताई गई सामग्री को पूर्णतः आप अध्ययन करें और लिखित अध्ययन करें। आपके पास अभी समय है तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।